दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों यूपी टेट का पेपर तो हो ही चुका है और टेट के पेपर के बाद अब एक असमंजस की स्थिति है कि आगे सुपर टेट की तैयारी करें कि ना करें, आएगा भी कि नहीं आएगा, आएगा तो कितने पदों पे आएगा, क्या सिलेबस रहेगा, टेट के मार्क्स जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। तो इन सब बातों पर चलिए आज चर्चा करते हैं और आप भी देखिएगा कि आपको क्या सही लगता है, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात अगर करें सुपर टेट की न्यूज़ की, तो देखिए दोस्तों, इसमें से 3 जो न्यूज़ हैं बहुत निकल कर आई। 11,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, क्योंकि योगी जी ने घोषणा ही कर दी इसकी, तो इसके चांस बहुत ज़्यादा प्रबल हैं। इसके अलावा 27,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा या वहाँ से जो भी रिलेटेड है, और एक 60,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसमें नगरीय प्लस ग्रामीण दोनों को मिलाकर कहा गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रबल अगर इसमें कोई भर्ती है तो वो 11,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है, ये बात आप समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रबल चांस अगर किसी के आने के हैं तो वो 11,000 के हैं। देखिए 60,000 के चांस तो बहुत ही कम है, ना के बराबर। ऐसे ही काफ़ी न्यूज़ 2022 में भी आई थी कि 17,000 आ रही है, एक पद पे भर्ती नहीं आई। तो आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा 11,000 के चांस है। 27,000 भर्ती हो सकता है कि 27,000 भी आ जाए, लेकिन 60,000 के चांस बहुत ही कम है। तो 11,000 या 27 आप मान के चलिए, इससे ज़्यादा तो वैकेंसी शायद ही आए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसका नोटिफिकेशन क्या है। तो देखिए भर्ती की उम्मीद 70% है 11,000। 70% इसलिए हम कहेंगे क्योंकि 2022 में भी बाकायदा लिखित नोटिस जारी हुआ था विभाग के द्वारा, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो 70% उम्मीद आप मान के चलिए। इसका जो नोटिफिकेशन है तो वो नोटिफिकेशन अब टेट का पेपर जुलाई में हुआ, तो अब इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद तो समझ लीजिए अगस्त में या सितंबर में आपको देखने को मिल सकता है। और इसका पेपर की अगर बात कीजिए, अगर नोटिफिकेशन आता है, सरकार जल्दी भी कराएगी, तो पेपर इसका नवंबर से दिसंबर मान के चलिए। अब कराने को तो हो सकता है अक्टूबर लास्ट में ही करा दें, लेकिन नवंबर दिसंबर मान के चलिए आपका पेपर हो सकता है। और इसका नोटिफिकेशन अगस्त अंत या सितंबर में आएगा। अब बात यह है कि इसमें कंपटीशन जो बहुत ही ज़्यादा है। अगर टेट के अंक जोड़े जाएंगे, देखिए अगर टेट के अंक जोड़ दिए गए तो भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो और ज़्यादा हो जाएगा। और अगर टेट के नंबर नहीं भी जोड़े जाएं तो भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन क्यों ज़्यादा है? तो कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पेपर वो लोग भी दे रहे हैं जो अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी जीएस या मैथ या रीजनिंग और भी जो चीज़ें हिंदी इंग्लिश वगैरह कहीं ना कहीं वो लोग पढ़ते रहते हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो आपसे आगे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी सुपर टेट के हिसाब से आप कितना क्या पढ़ पा रहे हैं, आपकी हर चीज़ मजबूत है कि नहीं है। और फिर एक एक सीट पर हजारों बच्चों का compete होगा अगर इतनी कम वैकेंसी आती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए कि टेट के अंक जोड़े जाएंगे कि नहीं, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा ही रहेगा। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि देखिए अभी कोई नया बैच लेने से बचें। ये मेरे ख्याल से अभी क्या है कि लाइन लगी हुई है बैच बेचने की, तो अभी आप कोई नया बैच लेने से बचें, क्योंकि पता चले नया बैच आप ले लें, उसके बाद फिर वो वैकेंसी ना आए, 1 साल तक कुछ भी ना हो, आपका बैच की 1 साल की वैलिडिटी भी समाप्त हो जाए। तो आप इन सब चीज़ों से बचें। लेकिन जो विषय आपका कमज़ोर हो उसको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। जैसे कि अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ी थोड़ी जीएस पढ़ते रहिए थोड़ी थोड़ी, जिससे कि अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो टाइम ज़्यादा ना मिला, अगर 2-3 महीने ही मिला तो आपकी तैयारी जो चल रही है उसको थोड़ा और बल मिल जाए। लेकिन अगर आप तैयारी ही तब शुरू करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे आप। तो अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी यानी भाषाएं हैं सब 40 मार्क्स की हैं। अब ये हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी आपने टेट के पेपर में भी इनमें से 2 तो कम से कम पढ़ी ही होंगी। तो जो नहीं पढ़ी है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा पढ़ते रहिए, 20 मिनट पढ़ते रहिए, कुछ तो नियम आपके समझ में आएगा। विज्ञान 10 नंबर की विज्ञान आएगी। अब विज्ञान में क्या है, ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं आप यूट्यूब पर या गूगल पर या एआई की मदद से ये टॉपिक डालिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डालिए, या आपके पास कोई किताब हो तो वो डालिए, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, 15-20 मिनट पढ़ते रहिए। गणित दोस्तों जो 20 नंबर की है ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनके गणित में 20 में से 20 ही आ जाएंगे, और रीजनिंग 5 नंबर मिला दें तो 25 आ जाएंगे, और आप 20 में 12-13 की स्थिति पे हैं या 6-7 नंबर की स्थिति पे हैं। तो गणित की प्रैक्टिस डेली आधा घंटा करिए। अगर आपको नहीं मन लग रहा है कि भैया नोटिफिकेशन नहीं आया, मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो फिर आगे अगर नोटिफिकेशन आएगा तो मन लगाने से भी मतलब रह नहीं जाएगा। तो ये बात समझ लीजिए, गणित की धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, भले आप आधा घंटा लगाएं। कोई भी टॉपिक है यूट्यूब पर जाइए, इसके सवाल 1-2 सवाल 3 सवाल आप लगाइए, तो कुछ ना कुछ तो आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा ही। अगर मन नहीं लग रहा और ज़्यादा मन लग रहा है तो फिर 1-1 2-2 घंटे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी नया बैच लेने की अपेक्षा ना करें,
आप केवल जो है अपने हिसाब से अपने सिलेबस को देखते हुए एक एक टॉपिक का अध्ययन करिए। इसके बाद पर्यावरण सामाजिक अध्ययन मतलब इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, तो पर्यावरण 10 नंबर की। शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान ये 20 नंबर का। तो इसमें भी अब इसमें 20 नंबर में कुछ प्रश्न तो ऐसे ही होते हैं जो दिमाग लगाने से हो जाते हैं, जैसा कि अभी आपने टेट के पेपर में देखा ही होगा। और टेट की तैयारी जब जिस लेवल की या जिस सिलेबस के हिसाब से सब लोग करा रहे थे या अभ्यास मंत्रा पे भी कराई जा रही थी, वैसा पेपर तो आया नहीं। तो लेकिन वो क्वेश्चन तो आपके लिए, वो टॉपिक्स तो आपके लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट ही रहे होंगे जो पेपर में नहीं भी आए। तो उसको आपकी तैयारी हो ही गई थोड़ी, तो थोड़ी और आप कर लेंगे। इसके अलावा देखिए सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। सामान्य ज्ञान में जैसे कि खेल कूद है या कोई पुरस्कार है, भारतीय संस्कृति, कला है और करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और 30 नंबर का टॉपिक है। अब इसके लिए क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, आप क्या करें, कोई किताब अगर आपके पास हो जो स्टैटिक जीके यानी जीके की हो, या यूट्यूब के कुछ हो कोई भी वीडियोस, आपने कोई चैनल फॉलो कर रखे हो जिस पे जीके पढ़ाई जाती हो, या फिर गूगल से भी आप एआई से मदद से भी जीके पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन वाइज पढ़ सकते हैं या फिर टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट पढ़ते रहिए। 20-25 मिनट अगर आप मन से पढ़ेंगे तो कम से कम 20-25 मिनट में 20-25 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो ये भी बात आप समझिए। इसके अलावा रीजनिंग है, तार्किक ज्ञान। देखिए 5 नंबर की रीजनिंग, तो इसके लिए हम ये कहेंगे अगर आपको रीजनिंग नहीं आती तो आपको गणित भी कम आती होगी, तो पहले आप गणित की प्रैक्टिस करिए, फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस बाद में करिए, क्योंकि माइनस मार्किंग तो शायद नहीं है, और अगर हो गई नेगेटिव मार्किंग तो फिर और ज़्यादा दिक्कत है। इसके अलावा सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर संबंधित और थोड़ा जो स्मार्टफोन्स वगैरह हैं या जो आईओटी हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति 10 नंबर की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो ये आपका सिलेबस है। तो इसके हिसाब से आप सिलेबस के हिसाब से खुद से तैयारी करिए। बैच लेने से बचिए, उम्मीद 70% रखिए, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। अगर आप किसी और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप करते रहिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि शिक्षक भर्ती की आप जब आ जाएगा नोटिफिकेशन तभी सब निश्चित होगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।